हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेक्शन 383 से लेकर के सेक्शन 389 के क्वेश्चंस। ये जो टॉपिक है ये एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सटॉर्शन पढ़ाया है सेक्शन 383 से लेकर के 389, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपके लिए करना बहुत ही ईजी होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करके इन क्वेश्चंस का पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी और उद्यापन के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए सही है? आपको मैंने लास्ट वीडियो में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच डिफरेंसेस बताए थे, उन्हीं में से एक इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही सही बता रहे हैं। तो फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं। चोरी में जंगम संपत्ति बेईमानी से ली जानी चाहिए, जबकि उद्यापन में उद्यापित चीज़ को परिदत्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि चोरी में तो क्या होता है, बेईमानी से चोरी छुपे लिया जाता है, जबकि उद्यापन में क्या होता है, किसी व्यक्ति को डराया धमकाया जाता है जिसकी वजह से वो उद्यापित चीज़ को परिदत्त कर देता है। तो आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। बाकी का भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दे रखा है। चोरी में बेईमानी से कार्य किया जाता है, जबकि उद्यापन में ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि चोरी में भी बेईमानी है और उद्यापन में भी बेईमानी होती है। चोरी में आशय बेईमानी का होता है, जबकि उद्यापन में आशय कपटपूर्वक होता है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको उद्यापन के कंटेंट भी लिखाए हैं और चोरी के भी, दोनों में ही बेईमानी पूर्वक आशय की बात की गई है। चोरी जंगम संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, जबकि उद्यापन में संपत्ति स्थावर होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि चोरी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध है। ये बिल्कुल सही है। ये बात गलत है कि उद्यापन संपत्ति स्थावर होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया कि उद्यापन में संपत्ति चल व अचल दोनों हो सकती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रॉपर्टी स्थावर होनी चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चोरी में जंगम संपत्ति बेईमानी से ली जानी चाहिए, जबकि उद्यापन में उद्यापित चीज को परिदत्त किया जाता है, वही बेईमानी से। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ स्टार्टेड। क यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया तो वह य के बारे में मानहानिकारक लेख प्रकाशित करेगा। एक्सटॉर्शन जब मैंने आपको बताया था तो इसमें यही होता है कि किसी व्यक्ति को डराया धमकाया जाता है, इंजरी का भय दिखाया जाता है। अब ये इंजरी 4 प्रकार की होती है। फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, गुडविल की हो सकती है और प्रॉपर्टी की हो सकती है। तो यहाँ पे ये इसकी गुडविल की इंजरी कर रहा है। इसको क्या धमका रहा है कि मैं आपका मानहानिकारक लेख प्रकाशित कर दूंगा। इस प्रकार क य को उसे धन देने के लिए उत्प्रेरित करता है। क ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो क ने कौन सा अपराध किया है? धमकी की बात कहाँ पे है? उद्यापन में, एक्सटॉर्शन में। ब्लैकमेलिंग जो होता है ना, कि आप ऐसा नहीं करोगे, ब्लैकमेल कर रहा है ये एक तरह से, कि मैं आपके बारे में मानहानिकारक लेख प्रकाशित कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में उद्यापन कारित करने के लिए व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के भय में डालना दंडनीय है? अब एक्सटॉर्शन के सबसे पहले हम सेक्शंस देख लें। सेक्शन 383 से लेकर के सेक्शन 389 जो हैं वो एक्सटॉर्शन की बात करते हैं। इसमें पूछा है मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के भय में डालना कौन से सेक्शन में दंडनीय है? सेक्शन 383 तो डेफिनेशन को बताता है एक्सटॉर्शन की। सेक्शन 384 इसका पनिशमेंट बताता है। सेक्शन 385 सेक्शन जो है वो बताता है कि अटेम्प्ट अगर कोई करता है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 386 बताता है किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपत्ति के भय में डालकर एक्सटॉर्शन, और सेक्शन 387 बताता है इसके अटेम्प्ट का दंड। तो हमसे पूछा है मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के भय में डालना कहाँ दंडनीय है,
तो सेक्शन 386 में ये दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु या घोरपति के भय में डाल करके एक्सटॉर्शन करता है तो कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, ये बात आपको बताई गई है सेक्शन 386 में। और इसके अटेम्प्ट के लिए कौन सा है, सेक्शन 387। अगर ये ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है तो सेक्शन 387 में इसके अटेम्प्ट का पनिशमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क ने अपहरण किए हुए लड़के के पिता को मुक्ति धन की मांग करते हुए पत्र लिखे। ये कोई क व्यक्ति है, ये अक्यूज्ड है। इसने एक लड़के को अपहरण किया है। लड़का किसका है, ख के सन का अपहरण कर लिया और ये इसको ब्लैकमेल कर रहा है। पिता को इस भय में डालते हुए लड़के की हत्या कर दी जाएगी। क्या बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इस लड़के की हत्या कर दूंगा। लगातार यह संभावना बनी हुई थी कि यदि मुक्तिधन न दिया गया तो लड़के को मार दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अधीन क ने दंडनीय अपराध का दोषी है? आपके पास में ऑप्शंस हैं सेक्शन 386, 385, 384 और 383। सेक्शन 383 जो है वो है डेफिनेशन को बताता है एक्सटॉर्शन की। 384 इसके पनिशमेंट को बताता है। अगर किसी ने भी 383 का ऑफेंस किया है तो उसका पनिशमेंट बताता है सेक्शन 384। 385 इसके अटेम्प्ट का पनिशमेंट बताता है। सेक्शन 385 सेक्शन 383 के अटेम्प्ट का पनिशमेंट बताता है। अब यहाँ क्या बात चल रही है कि मृत्यु या घोर उपति के भय में डाल कर के एक्सटॉर्शन, क्या धमकी दी जा रही है कि उसके लड़के की हत्या कर दी जाएगी। तो ये आएगा आपके सेक्शन 386 में। 386 एकदम सही आंसर है, क्योंकि 386 की अगर आप हेडिंग देखेंगे तो वहाँ यही लिखा हुआ है, मृत्यु या घोर उपति के भय में डालकर उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन। अब ये मृत्यु किसकी हो सकती है, या तो उस व्यक्ति की या फिर उससे रिलेटेड किसी पर्सन की। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के बेटे को मारने की धमकी दी जा रही है। तो इसमें आपका सही आंसर है सेक्शन 386। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दंड संहिता की धारा 387 का संबंध है। यहाँ पे पूछा है कि सेक्शन 387 किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस में आपके पास में है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के भय में डालकर उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपति के भय में डालना। तो मैं आपको एक बार इनकी हेडिंग बता दूं, सेक्शन 383 से लेकर के सेक्शन 389 एक्सटॉर्शन से रिलेटेड हैं। सेक्शन 383 तो बताता है एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन, 384 इसका पनिशमेंट, 385 इसके अटेम्प्ट का पनिशमेंट, और यहाँ बात करें 386 बताता है मृत्यु या घोरपति के भय में डालकर उद्यापन, और 387 बताता है इसके अटेम्प्ट को। अटेम्प्ट मतलब मृत्यु या घोरपति के भय में डालना उद्यापन के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका बी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 387 का संबंध है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरपति के भय में डालना। ये आपको बैरक में सीधी हेडिंग मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भय में डाला गया है, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। सेक्शन 387 अटेम्प्ट की बात कर रहा है। किसके अटेम्प्ट की? सेक्शन 386 के अटेम्प्ट की। और सेक्शन 386 क्या है? किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरपति के भय में डालकर उद्यापन। ये जो बात है ये है सेक्शन 386 की, ये है सेक्शन 387 की। अब बात करें मृत्यु या आजीवन कारावास के भय में डालकर, मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। ये आपको दे रखा है सेक्शन 388 में। तो आपसे पूछा गया था कि सेक्शन 387
387 किससे रिलेटेड है? तो सेक्शन 387 इस बी वाले ऑप्शन से रिलेटेड है। तो अपना सही आंसर हुआ बी, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरपति के भय में डालना। क्वेश्चन नंबर 6, यह कहकर तुम्हारा बच्चा हमारे गिरोह के हाथों में है, यदि तुमने हमें रुपये 10,000 की राशि नहीं भेजी तब उसे मार दिया जाएगा। संपत्ति प्राप्त करता है, यहाँ पर संपत्ति प्राप्त हो गई है, इसका मतलब है एक्सटॉर्शन का जो ऑफेंस है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे, कौन सा अपराध किया है? चोरी बिल्कुल भी नहीं, लूट बिल्कुल भी नहीं, फिरौती के लिए अपहरण या उद्यापन। तो इसका सही आंसर है डी, एक्सटॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ग को घोरपति के भय में डालकर बेईमानी से ग को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कागज पर हस्ताक्षर दे या अपनी मुद्रा लगा दे, उसे को परिदत्त कर दे। ग उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे को परिदत्त कर देता है। इस तरह का इलस्ट्रेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह से किसी भी व्यक्ति को धमकी देकर उससे कोई साइन करवाया जाता है किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बेसिस पर, तो वहाँ कौन सा ऑफेंस होता है? धमकी देकर के किसी व्यक्ति से कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्राप्त की जाती है या किसी पर साइन या सील कराया जाता है, तो वहाँ कौन सा ऑफेंस होता है? उद्यापन का, एक्सटॉर्शन, सेक्शन 383। क्वेश्चन नंबर 8, चोरी सिद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? चोरी के ऑफेंस में मैंने आपको जो बताए हैं कंटेंट, फर्स्ट मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी को मूव किया गया हो, और कंसेंट नहीं है सामने वाले व्यक्ति की। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये चोरी का ही कंटेंट है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये चोरी का ही कंटेंट है। ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी का स्थानांतरण, ये भी चोरी का कंटेंट है। मूव के अंतर्गत ये आता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को मूव करना। मूवेबल प्रॉपर्टी ये भी चोरी का कंटेंट है। सी जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा घटक नहीं है, तो सामान्य उद्देश्य चोरी का घटक नहीं है। एक्सटॉर्शन परिभाषित है किसमें? सेक्शन 383, 390, 387 या 384। सेक्शन 383 में एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन दी गई है, 384 में उसका पनिशमेंट है। तो आपसे ये पूछा गया कि परिभाषित कहाँ किया गया है, एक्सटॉर्शन को परिभाषित कहाँ किया गया है? सेक्शन 383 में इसको परिभाषित किया गया है। 384 पनिशमेंट की बात करता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।